बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इंशाल्लाह हमारी 57 हदीस। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वफ़दुल्लाहि सलासा अल-गाज़ी वल हाज वल मुअतमिर। अल्लाह के शाही मेहमान 3 हैं, मुजाहिद, हाजी और उम्रा करने वाले। ठीक, हाजी और उम्रा करने वालों के बारे में तो हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी जो होते हैं वो जब अपना हज मुकम्मल कर चुके होते हैं और अगर उनका हज मकबूल होता है तो अल्लाह ताला उनके पिछले, जब से वो पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक उनके तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देता है और वो इस तरह हो जाते हैं जैसे वो अभी अभी पैदा हुए हों। ठीक, और उम्रा करने वालों के साथ भी यही है कि जब वो उम्रा कर चुके होते हैं और अगर उनका उम्रा मकबूल होता है तो अल्लाह ताला उनके तमाम पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं और अगले 40 दिन तक उनकी दुआएं कबूल होती रहती हैं जब वो मक्का से आ जाते हैं। तीसरी अपॉर्चुनिटी मुजाहिद अल्लाह ताला ने हमारे आम लोगों के लिए रखी है जो हज और उम्रा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उनके लिए अपॉर्चुनिटी रखी है ताकि वो इस कैटेगरी में आके अल्लाह ताला के शाही मेहमान बन सकते हैं। मुजाहिद की 3 किस्में हैं, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद बिन नफ्स, जिहाद बिन माल। ठीक, पहली जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना। जो लोग जंग वगैरह करते हैं, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हैं, काफिरों से जंग करते हैं, इस्लाम का परचम लहराते हैं, दीन को साबित करते हैं, उनके लिए ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद करके अगर वो शहादत हासिल करते हैं तो अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा मर्तबा अता करते हैं। मुजाहिद का मर्तबा अल्लाह ताला ने कहा है कि वो अल्लाह ताला के शाही मेहमान हैं। ठीक, तो हमें भी पहली हमारी तरजीह ये होनी चाहिए कि हम भी इस्लाम के लिए अगर हमें मौका मिले तो हम लड़े इसी तरह। दूसरी कैटेगरी आ जाती है जिहाद बिन नफ्स। ठीक, जिहाद बिन नफ्स में ये है कि आपका दिल जिस चीज़ की तरफ माइल हो रहा है आप उस चीज़ को छोड़ दें अल्लाह की रज़ा के लिए। ठीक, बेशक आप वो काम कर सकते हैं, आपके पास तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप वो काम को कर सकते हैं, लेकिन अगर वो काम इस कदर वैलिड या अच्छा नहीं है, यानी इस्लाम में उसकी इतनी कोई तायीद नहीं की गई, तो आप उस काम को तर्क कर दें। आपको अल्लाह जिहाद बिन नफ्स का सवाब अता करेगा। जैसे आजकल मिडनाइट डील्स चल रही हैं, रात देर तक खाना खाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो आप उसको तर्क कर दें। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप मंगा सकते हो, आप खा सकते हो, लेकिन फिर भी आपको नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे मना किया है, मैं नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, तो आप उस चीज़ को अगर तर्क कर देते हैं तो ये जिहाद बिन नफ्स होगा। आपका किसी को अगर कोई आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, आपको उसको जवाब देने का दिल कर रहा है, लेकिन आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसको छोड़ देते हैं तो आपको जिहाद बिन नफ्स का सवाब मिलेगा। तो आपके लिए यह फिर अपॉर्चुनिटी है कि आप अल्लाह ताला के शाही मेहमान बन सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है जिहाद बिल माल, यानी माल के साथ जिहाद करना। यानी अपना जो आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को अजीज़ तरीन जो चीज़ है वो माल है। पिछली हदीस में मैंने आप बताया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की आजमाइश माल है। ठीक, तो हम अगर माल के साथ जिहाद करेंगे तो ये अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत होगा, काबिल कबूल आपकी नेकी होगी कि अगर आप अपने माल के साथ जिहाद करते हैं। आप अपना माल जो इंसान सेव करके रखता है, अगर आप उससे किसी गरीब की मदद कर देते हैं, किसी बेवा की या किसी यतीमों की मदद कर देते हैं, तो अल्लाह ताला आपको इस कदर सवाब अता करता है कि आप उसका अगर इमेजिन कर सकें कि आपको क़यामत में क्या दर्जा मिलेगा, तो किसी आम इंसान की बात नहीं है उस चीज़ को इमेजिन करना कि अल्लाह ताला उस इंसान को इस कदर सवाब अता करेगा। हमारी ज़कात जो हम निकालते हैं उसमें थोड़ा इजाफ़ा कर दें और हम कई लोगों की मदद कर सकते हैं उससे। ठीक, तो हमें अपने माल के साथ जिहाद करना चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला के शाही मेहमान बन सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।